जय हिंद साथियों। आज जिस विषय के बारे में बात करना चाह रही हूं वो एक शब्द का ट्वीट है। वो शब्द क्या है? वो शब्द जो है वो है, जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा शब्द है। और जिस शब्द की बात मैं कर रही हूं वो है असत्याग्रही। असत्याग्रही कौन है? असत्याग्रही किसने किसको बुलाया, इसके बारे में बात कर रही हूं। असत्याग्रही एक ट्वीट था। आपको पता हो या ना पता हो मैं नहीं जानती, पर आपको बताना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने रीवा में एक 750 मेगावाट का रीवा सोलर प्रोजेक्ट जो है वो देश को समर्पित किया। और जब इसको देश को समर्पित उन्होंने किया तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये एशिया का सबसे जो बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। और राहुल गांधी जो हैं उन्होंने कहा कि ये, मतलब कुछ नहीं कहा, उन्होंने बेसिकली कहा असत्याग्रही। असत्याग्रही क्यों कहा ये आपको सोचने की जरूरत है। असत्याग्रही उनके कहने का मतलब था कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ से क्या फर्क पड़ता है? वैसे आप लोगों से जानना चाहती हूँ और भक्तों से खास करके जानना चाहती हूँ कि अगर कोई झूठ बोलता है तो क्या कुछ फर्क पड़ता है आपको? या जिसको जो जी में आया वो बोल सकता है, जिसको जो झूठ बोलना है वो बोलता रहे, फर्क क्या पड़ता है ना? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ट्वीट्स मैंने देखे और उसके पहले मतलब मैं इश्यूज पे आना चाहती हूँ। ये भी एक इशू है कि आप झूठ बोल के देश को कब तक बेवकूफ बनाएंगे। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश को बेवकूफ बनाया जाता है अगर झूठ बोल के। तो ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि देश में आप जब किसी नेता को चुनते हैं तो आप उसको एडमायर करते हैं, आप उसका अनुसरण करना चाहते हैं क्योंकि आप ये मानते हैं कि वो आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था देंगे। मगर क्या सचमुच में अगर झूठ बोल के बरगलाया जाए तो ऐसा हो सकता है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक भी केस भारत में कोरोना का आने के पहले, जो कोरोना से जो देश अफेक्टेड थे वहां से कोई भी केस आने के पहले ही हमने कोरोना के जो स्क्रीनिंग है वो शुरू कर दी थी। मगर सच्चाई ये है कि 20 देश जो तब तक कोरोना संक्रमित लोगों से भर चुके थे, वहां से केवल 2 देश ऐसे थे जिनकी स्क्रीनिंग हो रही थी। और 23 मार्च तक केवल 19% लोग जो भारत में आए उनकी स्क्रीनिंग हुई। तो ये एक झूठ है। उन्होंने क्या कहा, असलियत क्या है? हम ये कह सकते हैं कि असलियत क्या है, हम ये कह सकते हैं कि झूठ क्या है। खैर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी फाइनेंशियल, जो इन्होंने आर्थिकी को ठीक करने के लिए जो फाइनेंशियल पैकेज वो लेके आए हैं, आप जानते हैं ना कितने लाख करोड़ का, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो भारत की जीडीपी का 10% है। मगर असलियत ये है कि जो फाइनेंशियल आर्थिक पैकेज देश को दिया गया वो जीडीपी का मात्र 1% है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की इस बात का, जो उन्होंने 27 जून 2020 को भी कहा कि भारत जो है बाकी कई देशों से बेहतर स्थिति में है कोरोना संक्रमित लोगों के मामले में, कोरोना केसेस के मामले में, और जिस प्रकार से हम केसेस को लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये बात कही थी, जन्म शती मनाई जा रही थी किसी की वहां पे। और असलियत क्या है कि आप जानते हैं कि कोरोना केसेस जो हैं 7 लाख से 8 लाख मात्र 3 दिन में हो गए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको मालूम ही होगा
कि मतलब 24 घंटे के अंदर 27,000 केसेस आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमें सचमुच में आत्मनिर्भर बना दिया है प्रधानमंत्री जी ने। आप स्वयं को बचाना चाहते हैं तो आप स्वयं की रक्षा स्वयं करिएगा। अब मैं वापस इस बात पे आना चाहती हूँ जो इन्होंने बताया कि रीवा सौर ऊर्जा परियोजना जो मध्य प्रदेश के रीवा में लगाई गई है वो 750 मेगावाट की है। उन्होंने कहा कि ये एशिया की सबसे बड़ी है। मगर इसके पहले आपको बता दूं कि अब ये कांग्रेस के राज में हुआ तो ये तो बात मुझे कहनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि क्यों कह रही हूँ। खैर 2245 मेगावाट का भड़ला सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान में लगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट, यानी कि सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर वाला भी कांग्रेस के टाइम पे ही लगाया गया, शक्ति स्थल और ऊर्जा परियोजना पवगड़ा ताल्लुक कर्नाटका में, जो 2050 मेगावाट का, ये भी भारत में है। हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि ये सब भारत में है। तीसरा बता रही हूं, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश 1000 मेगावाट। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहती कि कौन सी सरकार ने क्या किया। मैं आपको केवल ये बताना चाहती हूँ कि देश के जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट है सोलर वाले, वो कितनी क्षमता के हैं। तो आपने देखा कि ये भड़ला वाला जो राजस्थान में है, भड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है राजस्थान में, ये 2245 मेगावाट। शक्ति स्थल सौर ऊर्जा परियोजना पवगड़ा ताल्लुक कर्नाटका 2050 मेगावाट। और कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क औरवकल आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट। और उसके बाद आता है रीवा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश, जिसका उद्घाटन इन्होंने अभी किया और देश को समर्पित किया। 750 मेगावाट, बहुत अच्छी बात है। 750 मेगावाट भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये दिखा के खाली हर समय करना कि हमसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा, ये दुखद होता है। एक और भी बता रही हूँ आपको जो इससे कम है मगर देश का है, इसलिए गर्व हमें होना चाहिए। कमुठी सौर ऊर्जा संयंत्र कमुठी तमिलनाडु 648 मेगावाट, ये भी बहुत बढ़िया है। 750 भी बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। तो बहुत जरूरी है। मोदी जी के भाषण में वो दावा क्या करते हैं कि रीवा सोलर पावर प्लांट जो है एशिया का सबसे बड़ा है और उसकी क्षमता है 750 मेगावाट। जबकि सच्चाई मैंने आपको बता दी है कि राजस्थान में और कर्नाटका में दो ऐसे हैं जो इससे कहीं ज्यादा है। 750 का डबल क्या होता है? 1500 साथियों। और जो राजस्थान में है वो 2245 और जो कर्नाटका में है वो 2050। तो झूठ देश को नहीं बोलना चाहिए। आपको भारतीय जनता पार्टी की जो बातें उन्होंने बताई है कि कोल इंडिया लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक में इन्होंने जो गवर्नमेंट की, सरकार की स्टेक्स थी उनको बेचकर 20,000 करोड़ जुटाने की योजना भी बनाई है। लेकिन अब ये पैसा कहाँ लगाया जाएगा? क्या ये कोरोना के लिए लगाया जाएगा या ये भारतीय जनता पार्टी के निजी खर्चों के लिए जाएगा? ये भी देखा जाएगा। ये प्लानिंग चल रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड में और आईडीबीआई में 20,000 करोड़ की हिस्सेदारी जो सरकार की है उसे बेचा जाएगा। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो सच और झूठ के बीच में घूमती रहती है।